बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरा गीत गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो।
हालेलुया। हालेलुया। अगला गीत गाएंगे विश्वास योग्य यीशु भरोसे हमसे। विश्वास योग्य यीशु भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने
को बंद करें। यह मूल्यवान अवसर जो हमारे जीवन में मिला है उसकी हम कदर करें, क्योंकि कई है जो आज का दिन देख नहीं पाए। उसकी अद्भुत कृपा हम पर बनी रहे, और जब हम उस महान परमेश्वर की हुजूरी में जब हम एकत्रित होते हैं, वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। हमारे बीच में प्रभु की उपस्थिति है, और वो चाह रहा है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जिसका प्रेम हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वो कितना भला परमेश्वर है जिसने बिन शर्ती प्रेम किया है हमें। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। आइए हम उस महान और जीवित परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि जो कोई उसको सच्चे मन से आत्मा उससे भरकर जब उसकी आराधना करता है उससे वो प्रसन्न होता है। आइए हम सभी मिलकर अपने आप को भूलकर आइए हम उसकी उपस्थिति में आनंदित और मगन होकर उस महान और जीवित नाम को हम ऊंचा उठाएं। हम मिलकर गाएंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। सभी को आता है, हम उत्तम से उत्तम ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर ये गीत को गाएंगे। तो जरूर हम हमारे जीवन में जो कोई बीमार होगा वो यहाँ से चंगाई प्राप्त करके जाएगा, जो कोई निराशा के साथ यहाँ पर आया होगा वो यहाँ से आशा प्राप्त करके जाएगा। कोई किसी के भी जीवन में, इसके भी परिवार में कोई विश्राम का बंधन हो, वो यीशु के नाम से यहाँ पर टूटने जा रहा है। आइए हम विश्वास से आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया स्तुति करेंगे,
Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम मिलकर गाएं। उसकी दया कभी कम ना होगी, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए हम मिलकर गाएं। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी,
दिया, मुझे बेटा कहाँ अपनी बाहों में दिया। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम होगी। धन्यवाद करता है जो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है, जो वो करने में मन और वो दया का सागर है। उसने अपनी पंखों की आड़ में हमें दे दिया कि हम हर आंधी और हर तूफान से सुरक्षित रहें। वो कितना भला परमेश्वर है। हम जिस भी प्रकार की अवस्था में थे, उसने हमें कभी नहीं देखा, उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, वो कितना भला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर एक बात और करेंगे, नाराजगी में करते प्यार से ढाक के मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान। नाराजगी में करी तू तेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले,
भटका हुआ था, अपनी इच्छा के अनुसार मैं जीने को लगा था, पर तूने एक दयालु पिता की नाहे अपनी बाहें फैलाए हुए तू मेरा इंतजार करता रहा। इस अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, हालेलुया, जिसने मेरे पापों के अनुसार तूने मुझसे बर्ताव नहीं किया, पर तूने मुझे अपना बेटा बना लिया और मैं जैसी भी अवस्था में था मुझे तूने नए वस्त्र पहना कर एक पवित्र आत्मा की पवित्रता से ढककर तूने मुझे अपना लिया प्रभु, हालेलुया। उस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, जो मैं कई बार गलतियां करती हूँ, करता हूँ, पर तूने कभी मेरे पापों के अनुसार मुझसे बर्ताव नहीं किया। जब भी तू मुझसे नाराज होता होगा, तूने तुरंत मुझसे वो उसके प्रति मुझे सजा नहीं दी, पर तू कोप करने में मन देता। इस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, कि तू हर पल मेरे लिए एक दया का सागर बना है खुदा, हालेलुया। हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार की सत्ताओं से तूने प्रभु एक मुर्गी की नाई अपने पंखों की आड़ में मुझे छुपा लिया है खुदा, हालेलुया। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हालेलुया, जिसने हमें कभी भी अकेला त्यागा नहीं। दुनिया हमें निर्बुद्ध कहते हैं, हमें मूर्ख मानते हैं, हम किसी भी सामने ऐसा सोचते हैं, और हे परमेश्वर तूने हमें प्रभु अपना बेटा बना लिया खुदा। हे पिता परमेश्वर तूने अपने राज्य का हमें वारिस बना लिया खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर इस अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, और इस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, हालेलुया। कि दुनिया कभी ना कर पाएगी, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, आपके दया के सागर के लिए धन्यवाद खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर हमें सहाय कर खुदा, और भी हम लोग आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने पाए खुदा। हम प्रार्थना के लिए बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, कि विशिष्ट प्रार्थना करें। योग्य केवल योग्य केवल प्रभु
लॉर्ड हालेलुया प्रभु जी અમારા જીવનો તો કે પ્રભુ સગળો મહિમા પ્રભુ તમારા નામને આપીએ છે પ્રભુ કેમ કે તમે એના યોગ્ય છો રાજા હાલેલુયા ધન્યવાદ રાજા પ્રભુજી સુંદર ગીતો સ્તોત્ર દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને પ્રભુ અમે ઊંચું ઉઠાવી ગયા પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ અમારા મધ્યથી માટે ધન્યવાદ કરીએ છે રાજા પ્રભુજી તમારી ભક્તિ સભાન માટે પ્રભુ તમારી આરાધના કરવા માટે પ્રભુ તમે અમને લાવ્યા છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છે આજે ઘણા લોકો પ્રભુ બેદરકારી અંદર પોતાના ઘરોની અંદર બેસી રહ્યા છે ત્યારે પિતા પ્રભુજી એવા લોકો માટે પણ પિતા અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ સગળા લોકો પ્રભુ તમારી મહેમાન માટે પ્રભુ આવનાર બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ એમને ભૂખ અને તરસ પ્રભુ તમે આપો રાજા હાલેલુયા અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી આજની સભાની અંદર પ્રભુ તમે અમને લાવ્યા અને પિતા તમારી સાનિધ્યની અંદર પ્રભુ તમારી આરાધના કરવા માટે તમે કૃપા આપી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા હવે પછી પ્રભુજી અમારે તમારે વચનો તરફ જણાશે ત્યારે પિતા પ્રભુ અમારા જીવનને તમારા હાથમાં અંદર સોંપીએ છીએ રાજા પવિત્ર આત્મા પ્રભુ તમારા નામને અમને વેલકમ કરીએ છીએ પ્રભુ આ જગ્યા પર પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ ઉતરી આવે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી પવિત્ર આત્માનું શામન પવિત્ર આત્માનું દ્વારા આ જગ્યા પર ચલાયમાન થાય એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી જ્યારે પિતા પ્રભુ દાસ વચનો લઈને આવે ત્યારે પિતા પ્રભુ એમના જીવનનો સંપૂર્ણ કબજો રાજા તમે પ્રભુ અમારા જીવન અંદર જે કંઈ ખોટ છે પ્રભુ એક ખોટ પ્રભુ તમારા દાસના મુખ થકી પ્રભુ તમે અમને પૂરી પાડો રાજા આજે અમે પ્રભુ જે કંઈ પિતા ભૂખ અને તરસ લઈને આવ્યા છે પ્રભુ સગળાની ભૂખ અને તરસ પ્રભુ મટી જાય એવું તમે થવા દો રાજા હાલેલુયા જે વચનો આવવામાં આવે પ્રભુ 100 ગણા 60 ગણા 70 ગણા પણ આપના બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ અદ્ભુત મારો મોકલવાન માટે પ્રભુ તમારા દાસને પ્રભુ તમે સહાયની મદદ કરો રાજા પ્રભુ નાનાથી માંડી પ્રભુ મોટા સુધી પ્રભુ સંપૂર્ણ કબજો તમારા હાથમાં અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુ હરેક પ્રકારની ભલાઈ પહોંચાડે બાબતોને આ જગ્યા પરથી પ્રભુ તમે દૂર કરો રાજા પ્રભુ તમારી શાંતિનું વાતાવરણ પ્રભુ આ જગ્યા પર બની રહે તમે થવા દો રાજા હવે પછીનું બાકીનું સંપૂર્ણ કબજો પિતા તમારા હાથમાં અંદર સોંપે આગળના કાર્ય પ્રભુ તમે ચલાવો તમે દો ઉદ્ધારક પ્રભુ ઈશ્વરનું નામ ધર્મ માંગીએ છીએ આમેન Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु के नाम में मैं आप सबका विक्ट्री चर्च में स्वागत करता हूँ. हालेलुया. सब लोग खुश हैं? हालेलुया. आइए आप प्रभु के वचनों को मनन करेंगे. विशेष यूना नबी की किताब जो है उस किताब में से कुछ बातों को हमारे जीवनों के लिए हम लोग सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर मनुष्य जीवन को नियंत्रित करता है और अपने इंटरेस्ट को कैसे वो पूरा करता है. तो यहाँ पर योना नबी जो है वो माइनर प्रॉफिट्स में आता है, छोटे नबियों में आता है. उसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा नबी था, लेकिन किताबें जो लिखावट है वो छोटी है, लेकिन सारे भविष्यवक्ता जो है नबी लोग है वो सब बड़े ही. ओके, लेकिन किताबों के आधार पर उनको छोटा नबी कहा गया है. और इसीलिए यहाँ पर योना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहली बात कि परमेश्वर हमारे जीवन की योजना का नियंत्रण करता है. ओके, जब भी हम परमेश्वर कुछ भी कहता है तो हमें सुनना है और हमारे जीवन को बदलना है. ओके, लेकिन यहाँ पर जब हम पहला अध्याय उसका 2 आयत को पढ़ेंगे और 3 आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने यूना को कहा कि उठ और नीनिवे को जा. ओके, एक बड़ी सिटी, एक बहुत बड़ा शहर था नीनिवे. ओके, असीरिया के लोग वहां पर रहते थे. वो लोग यहूदी लोगों के दुश्मन थे, इजराइल के दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर सबको प्रेम करता है, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है. और इसीलिए परमेश्वर ने यूना नबी को ये काम दिया कि वो कहां पर जाए, एक विदेशी राष्ट्र को पास जाए और वहां के राजा उनकी प्रजा को क्या कहे, परमेश्वर का संदेश को वो कहे. प्रेज़ द लॉर्ड.
और ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर उसको निनवे भेजना चाहता था। ओके, लेकिन जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं, पढ़िए। परंतु योना युवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और खाना देकर उस पर चढ़ गया। तो यहाँ पर जब प्रभु में कहता है निनवे जा, और ये कहा जाता है तार्शीश को जाता है, यानी कि परमेश्वर ने जो कहा उसका आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या नहीं किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने नहीं किया। ओके, और जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाते, परमेश्वर की योजना है कि हमें निनवे जाना है, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जब जाते हैं तब क्या होता है? पुनः नियम व्यवस्था विवरण 11:28 और पहला शमूएल 12:15। व्यवस्था विवरण 11:28, पहला शमूएल 12:15। जब हम आज्ञा को नहीं मानते तब हमारे पर दंड आज्ञा आती है। ओके, तो यहाँ पर पढ़िए जल्दी से व्यवस्था विवरण 11:28, पहला शमूएल 12:15। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे बोलोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा न मानने से परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का क्रोध हमारे पर आ सकता है। फिर पहला शमूएल 12:15। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ ऐसे ही तुम्हारे लिए विरुद्ध उठेगा। तो यहाँ पर यदि प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध में उठ सकता है। ओके, तो यहाँ पर यूना के जीवन में 3 बातों को अनुभव किया उसने। जब परमेश्वर की आज्ञा उसने नहीं माना तो परमेश्वर की आज्ञा में क्या है? परमेश्वर की आशीष छुपी हुई है। ओके, परमेश्वर की योजना में आशीष छुपी हुई है, लेकिन जब परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में हम जाएंगे तब यहाँ पर क्या होता है? पहली बात, तीसरी आयत में वहां पर लिखा है कि उसने क्या पैसा देकर तार्शीश को उसको जाना पड़ा। क्या होना पड़ा? He has to pay the fare. Okay, परमेश्वर उसको मुफ्त में ले जाना चाहता था निनवे। ओके, लेकिन यहाँ पर तार्शीश जाने के लिए उसको क्या करना पड़ा? उसको टिकट खरीदना पड़ा और उसके लिए पैसा देना पड़ा। ओके, तो कई बार हमारे जीवन में भी आदम और हवा को प्रभु ने कहा था कि वो वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन आदम और हवा ने भी क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया और उनको प्राइस पटाना पड़ा। और प्राइस कौन सा था? परमेश्वर ने उसको आदम के बगीचे में से उनको वहां से बाहर निकाल दिया। ओके, परमेश्वर ने सब सुविधा दिया था, आदम के बगीचा में सब कुछ था। ओके, कोई भी कमी घटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहां से प्रभु ने उनको निकाल दिया। दूसरा उदाहरण उत्पत्ति 19:26 में लिखा है, लूत की पत्नी। ओके, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें बचा रहा है। ओके, परमेश्वर ने लूत को बचाया, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को बचा के उनको बाहर निकाला, सदोम और गमोरा से बाहर निकाला। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, ओके, कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने, लूत की पत्नी ने न माना और बाइबल बताती है वो क्या होगी? नमक का हब्बा होगी। ओके, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया। सो यहाँ पर परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, आशीष, आज्ञा पालन से आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। लेकिन जब हम आज्ञा पालन नहीं करते, हमारे ऊपर श्राप आता है, मृत्यु आती है और श्राप के अधीन हमारा जीवन आ जाता है। लेवियों की किताब में वो लिखा है, लेवियों की किताब 10 अध्याय 1 और 2, जल्दी से पढ़ें। लेवी उसका 10, 1 और 2।
यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून यहाँ पर जो लोगों ने पाप किया परमेश्वर के हज़ूर में, वहां पर लिखा है कि दोनों लोग मर गए। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें आज्ञा पालन द्वारा आशीष दिया। दूसरी बात कि जब हम प्रभु के विरुद्ध में जाते हैं, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध में जाते हैं, प्रभु की योजना के विरुद्ध में जाते हैं, तो परमेश्वर क्या भेजता है? बड़े तूफान को भेजता है। क्या भेजता है? तूफान को भेजता है। अध्याय 1 और उसका 4 कलम और 11-12। योना 1, 4, 11 और 12। 4 कलम फिर 11-12। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र साफ हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई। यहाँ पर वो कहता है ये बड़ी आंधी, बड़ा तूफान जो है ये मेरे कारण आया है। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर काम किया। मुझे प्रभु ने निनवे भेजा था और अभी मैं तार्सीस जा रहा हूँ, और इसीलिए ये बड़ा तूफान मेरे कारण आपके ऊपर आया है। सो यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर जब हम प्रभु के विरुद्ध में, उसकी योजना के विरुद्ध में जाते हैं, बड़ा तूफान को प्रभु भेजता है। और इसलिए कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तब हम कई तकलीफें प्रभु की परमेश्वर भेजता है। ओके, कुछ बीमारी, कुछ तकलीफें शैतान लेके आता है परीक्षा के रूप में, और कुछ तकलीफें, बीमारी और तकलीफें हमारे खुद के अनजान रहने से, हमारे स्वास्थ्य के प्रति, हमारे शरीर के प्रति हम अनजान रहते हैं, बेदरकार रहते हैं, और इसी कारण हमारे जीवन में क्या आता है? दुख और तकलीफें और पीड़ा आती है। और तीसरी बात, जब हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में जाते हैं, हम दूसरों को समस्या उत्पन्न कर देते हैं। वहां पर लिखा है, पहला अध्याय 5 से 7 में लिखा है कि ये जो उसके साथ, जिसके नाव में बैठकर, जिसके जहाज में बैठकर वो जा रहा था, उनके ऊपर समस्या आ गई। ओके, उनका खाना पीना सब कुछ उनको डाल देना पड़ा, और ये लोग घबरा गए। ओके, उन्होंने सारा जो भी सामान था समुद्र में डाल दिया, क्योंकि योना के अधीनता से उनके ऊपर समस्या आ गई थी। ओके, तो कई बार समस्या कब आती है? दूसरों के ऊपर। जब हम आज्ञा पालन नहीं करते, हम प्रभु की योजना से नहीं चलते, तब हमारे कारण दूसरे लोग भी समस्या में आ जाते हैं। ओके, तो पहली बात, प्रभु हमारी योजना, जो हमारे जीवन की जो योजना है, उसको वो नियंत्रण करता है। दूसरी बात, परमेश्वर जो नेचर है, ओके, उसको भी कंट्रोल करता है। जीव जंतु प्राणी सबको प्रभु नियंत्रण करता है। पहला अध्याय उसके 4 आयत और 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने एक बड़ा तूफान को भेजा, यानी कि परमेश्वर सब चारों, अग्नि का ऊपर अधिकार है, पवन के ऊपर अधिकार है, पानी के ऊपर अधिकार है, भूमि पर अधिकार है। ओके, ये जो भगवान शब्द बना है, ये सारे भगवान शब्द के ऊपर परमेश्वर को क्या है? अधिकार है। भूमि के ऊपर, गगन के ऊपर, वायु के ऊपर और नीर के ऊपर परमेश्वर को अधिकार है। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर क्या भेजता है? एक बड़े तूफान को भेजता है समुद्र के अंदर, और उसके बाद वहां पर लिखा है कि वो जहाज टूटने वाला था, और वहां पर 13 कलम को पढ़िए। मनुष्य का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ कि जब परमेश्वर तूफान भेजता है, उसको कोई भी हैंडल नहीं कर पाता। ओके,
जब परमेश्वर ने तूफान भेजा तो ये लोग जहाजी थे, ओके, सब कुछ को कंट्रोल कर सकते थे, तो तुरंत वो किनारे पर ले जाए, लेकिन उनके सारे प्रयत्न क्या हुए, असफल हो गए। ओके, तो कई बार जब परमेश्वर कुछ भेजता है, तूफान भेजता है, समस्या भेजता है, तो उसका सामना कोई नहीं कर पाता। और उसके बाद लिखा है कि 17 कलम पढ़ी, परमेश्वर ने क्या किया। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और परमेश्वर ने बड़े मछली को तैयार करके रखा था, हालेलुया। और किसको स्वॉलो करने के लिए, डरने के लिए, योना, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर सारे नेचर के ऊपर, कुदरत की सारी ताकतों के ऊपर, सारे प्राणियों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, हालेलुया। एक समय ऐसा था पतरस के जीवन में और दूसरे चेलों के जीवन में कि पूरी रात उन्होंने मेहनत किया, एक भी मछली नहीं आई, ओके, लेकिन जब यीशु ने कहा, हालेलुया, जब यीशु ने कहा कि तेरी जाल को तो दाई और फेंक, तो पूरी मछलियां कहां से आ गई। जब हम देखते हैं सुपर बोल, तो सारी मछलियां भाग भाग के सब भाग भाग से उस जाल में आती है, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर को सारे नेचर के ऊपर, सारे प्राणियों के ऊपर अधिकार है। योना 2:10। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी, हाँ, उसने योना को स्थल पर उगल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज्ञा देता है, मछली को आज्ञा दिया और वो मछली ने क्या किया, बड़ी मछली ने योना को निगल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो पृथ्वी का परमेश्वर है, जो भूताल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर को सारे जानवरों के ऊपर अधिकार, सारे पक्षियों पर उसका अधिकार है, और वो जो कहता है वो उसका वो मानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो है, ही इज द क्रिएटर, वो सारी सृष्टि का मालिक है, सबका बनाने वाला है, ओके, सब लोग उसकी अधीन है। और इसीलिए मरकुस 4:37 से लेकर 39 पढ़िए। यीशु को सारी बातों पर अधिकार था, मरकुस 4:37 से 39 तक। यीशु को भी सारी बातों का नियंत्रण वो करता, क्योंकि वो यीशु भी क्या है, परमेश्वर है, हालेलुया। पढ़िए। अब बड़ी आंधी आई और नहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आग पिछले भाग में दबी कर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ यीशु जो परमेश्वर है, उसको भी सारे कुदरत की ताकतों के पर अधिकार है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में उठ रहे सारे तूफानों पर उसको अधिकार है, हालेलुया। जब यीशु आपके अंदर है और वो यीशु का सामर्थ्य आपके अंदर है, तब आप तूफानों को भी शांत कर सकते हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को नियंत्रण करता है। अभी योना कहां पर है, मछली के पेट में। कहां पर है, मछली के पेट में। और मछली के पेट में क्या है, कुछ है, कुछ मिलता है वहां पर। जब तीसरी आयत को जब हम पढ़ते तो वहां पर उसका अनुभव लिखा है, पढ़िए। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। मेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल लिया गया हूँ, ऐसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर तीर डालूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जा रहे थे। मेरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिंगार गिरता हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। ओके, सो यहाँ पर
उसका अनुभव हम देखते हैं। कहाँ पर है वो? उसको लगता है कि वो पाताल लोक में आ गया, अंधेरा ही अंधेरा। हाँ, मछली के पेट में क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है, और पूरा समुद्र के अंदर मछली है, तो उसको क्या लगता है? समुद्र के अंदर वो है। ओके, उसको लगता है कि आजू बाजू पूरा पानी ही पानी है, अंधेरा है, और एक उसका आत्मा है, उसका जो प्राण है वो क्या है? निशासन आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। ऐसे समय में उसको कोई मार्ग नहीं दिखता, ऐसे समय में उसको कोई उजियारा नहीं दिखता, ऐसे समय में उसको भविष्य क्या होगा मेरा, उसको चिंता है। ओके, सो कई बार हमारे जीवन में भी क्या होता है? ऐसी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में कि परमेश्वर उस परिस्थिति के द्वारा कुछ हमें सिखाना चाहता है। जब हम अंधेरे में होते हैं, जब बादल आ जाता है, सूरज के सामने जब बादल आ जाता है, हमको लगता है कि सूरज को बादल ने ढांक दिया। ओके, लेकिन वो बादल क्या है? तुरंत हट जाता है। जब सूरज का प्रकाश और तेज हो जाता है, तब जो बादल होते हैं वो बादल चले जाते हैं। ओके, तो कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर कहाँ है? मेरे जीवन में परमेश्वर कहाँ है? जब बादल आते हैं, समस्या आती है थोड़े समय के लिए, परमेश्वर जो सूरज के समान है, ओके, हमको लगता है कि वो कहाँ है। लेकिन बादल जो है वो थोड़े समय के लिए होते हैं, परिस्थितियां थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उसकी धूप के द्वारा उस बादल को दूर करता है। यहाँ पर योना क्या कर रहा है? डिसओबीडियंस के कारण, अनाधीनता के कारण परमेश्वर ने उसको पाताल लोक का अनुभव करवा दिया, अंधकार का अनुभव करवा दिया। लेकिन दूसरा अध्याय पहली आयत को जब हम पढ़ेंगे, और दूसरा अध्याय 7वीं कलाम, योना। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब परमेश्वर ने को उसने याद किया। ओके, फिर और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन से पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग दो का साथ पढ़ा। और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। ओके, उसने कहां पर? जब आपके जीवन में अंधकार आता है, परिस्थिति आपके विपरीत होती है, तब आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। योना ने प्रार्थना किया जब अंधकार था, जब कोई उसको मदद नहीं कर रहा था, ऐसे समय में उसने परमेश्वर को याद किया। हालेलुया। जब आपको लगता है सारे दरवाजे बंद हैं, तब आपको प्रार्थना करना है। जब कोई मार्ग नहीं दिखता, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब परिस्थिति आपके विरुद्ध में जा रही है, आपको प्रार्थना करना है। योना ने प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया। अब तक वो भाग रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है, लेकिन जब प्रभु ने उसको कहां पर लाके खड़ा कर दिया? अंधकार के स्थान में खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके वो प्रार्थना करना सीखा, नम्रता से प्रार्थना करना वो सीखा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना और दुआ को सुना। उसने कहा, दूसरा अध्याय 9 कलम को पढ़े, 9 और 10। परंतु मैं मुझे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मुझको आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उतर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परिस्थितियों में क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जब हम धन्यवाद देना शुरुआत करते हैं, जब लाजर मर गया था, यीशु ने धन्यवाद दिया कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना, पिता तू मेरी प्रार्थना हर समय सुनता है। और मरा हुआ लाजरस के लिए जब वो प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना थी। ओके, और जब हम परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में होती है, जब हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। अय्यूब के जीवन में कैसी परिस्थिति थी? करोड़पति से करोड़पति बन गया था, उसके पास कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन उसने धन्यवाद दिया और उसकी परिस्थितियां बदल गई। उसने धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाई और परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? जब उसने धन्यवाद की प्रार्थना किया,
परमेश्वर उद्धार देने वाला है, ऐसा प्रभु ने उसने कबूलात किया। तब परमेश्वर ने मच्छी को, जो मछली थी उसको आज्ञा दिया और उसको योना को वहां निकाल दिया। तीसरी बात, चौथी बात, अध्याय 4 1 2 3। परमेश्वर हमारे स्वार्थी स्वभाव का नियंत्रण करता है। ओके, कई बार हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव होता है कि जो शत्रु है प्रभु उसको तो नाश होना चाहिए, है? हमारे शत्रु जो है उसका नाश होना चाहिए, है? उसके ऊपर आग के गोले बरसना चाहिए। दाऊद ने बहुत सारी प्रार्थना ऐसा किया है, उसके शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया है। यहाँ पर भी ये योना क्या कर रहा है, क्योंकि आज असीरिया के जो लोग थे, ओके, निनवे के जो लोग थे, राजा थे, वो लोगों ने इजराइल पर बहुत कड़ा इंसाफ किया था, न्याय किया था। ओके, जब भी वो लोग आते थे पूरा नाश कर देते, उनके सारे जानवर को नाश कर देते, उनके राज्य को नाश कर देते थे। तो इस योना का जो स्वभाव था कि जो ये शत्रु है, निनवे के लोग जो है उनको तो मरना ही चाहिए, परमेश्वर का न्याय उन पर आना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पर पढ़िए 4 अध्याय 1 2 3। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी। हाँ। उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न भी होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही होगा। तो ये बंदा क्या कर रहा है, योना कहता है ये लोगों को प्रभु तूने नहीं मारा, तूने उनको पर दया किया, तो अभी मुझे मरना अच्छा है। यहाँ पर 3 बातों को उसके जीवन के द्वारा हम सीखते हैं। पहली बात, परमेश्वर हमारी अनाधीनता से बढ़कर हमारी आज्ञा पालन पर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ज्यादा उसको महत्व करता है। ओके, इसीलिए योना को परमेश्वर ने दोबारा चांस दिया। ओके, परमेश्वर क्या करता है, जब हम एक बार भूल करते हैं, पाप करते हैं, तब परमेश्वर से दूर भागते हैं, परमेश्वर दोबारा एक चांस देता है कि हम परमेश्वर के पास आ जाए। ओके, तीसरा अध्याय में ऐसा हुआ। तीसरा अध्याय 1 पहली कलम, तीसरी और चौथी कलम। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास। दूसरी बार, हालेलुया। पहली बार प्रभु ने कहा था कि तुझे निनवे जाना है, और गया वो तारसस, और परमेश्वर ने सारी समस्या उसके ऊपर ला दिया। अभी परमेश्वर दूसरा चांस हमारे जीवन में प्रभु देता है, हालेलुया। बार बार वो चांस नहीं देता, हालेलुया। परमेश्वर हमें दोबारा चांस देता है कि परमेश्वर के पास हम आ जाए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम कर दे, परमेश्वर ने जो कहा है उसको हम करने वाले बने। पढ़िए। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे बहुत बड़ा नगर था और 3 दिन की यात्रा का था। तो यहाँ पर निनवे को गया, हालेलुया। जब दोबारा उसको चांस दिया गया, उसने आज्ञा का पालन किया और वो निनवे गया। और 5 से 9 कलम जब हम पढ़ते वहां पर लिखा है, तब निनवे से मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, हाँ, उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबको ने काट खोला। तो यहाँ पर परमेश्वर ने काम किया। निनवे में जाकर उसने संदेश दिया कि 40 दिन में परमेश्वर नाश करने वाला है पूरे निनवे शहर को। ओके, तो ये राजा से लेकर पूरा गुलाम तक, पूरे जानवर तक वो लोगों ने क्या किया, 3 दिन का उपवास कर दिया, हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर की दया उन निनवे के लोगों पर आ गई। ओके, दूसरी बात, पहली बात हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है कि डिसोबीडियंस, अधीनता से अधीनता बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, तीसरा अध्याय 10 कलम। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से ठीक रहे थे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उसको न की। सर, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है, न कि उनको मारना, हालेलुया। परमेश्वर
ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है परमेश्वर को? लोगों को बचाने में। हालेलुया। लोगों को नाश करने में परमेश्वर का इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए जब ये लोगों ने पश्चाताप किया, सारे लोगों को परमेश्वर ने बचाने का निर्णय कर दिया। और तीसरी बात, जब 4वां अध्याय में 10 और 11 का, अब यहोवा ने कहा, जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, तो उसको बढ़ाया जो एक ही जात में हुआ और एक ही जात में नष्ट भी हुआ, उस पर तुमने कलश खाए थे। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर कलश न खाऊं? सो यहाँ पर परमेश्वर किसकी सुधि लेता है? परमेश्वर ज्यादा जो लिविंग सोल है, जो आत्माएं जीवित है, उसकी सुधि ज्यादा लेता है, न कि उस पेड़ की और जो नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें कोई प्राण नहीं है, जिसमें कोई आत्मा नहीं है, उससे बढ़कर प्रभु जो जीवित आत्मा है उसकी सुधि परमेश्वर ज्यादा लेता है। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, ज्यादा सुधि हम लोग किसकी लेते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीजें जिसमें आत्मा नहीं है उसकी सुधि हम लोग ज्यादा लेते हैं। ओके। और जो आत्माएं जीवित है, जो बच्चे हमारे सामने है, वो बच्चे जीवित है, बराबर। उनको हम जो भी डालेंगे उसमें जो भी हम सींचेंगे वो उगेगा, बराबर। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जिसमें कोई आत्मा नहीं है, उसमें हम ज्यादा ये करेंगे तो उसमें कोई प्रतिफल हमें मिलेगा नहीं। ओके। और इसलिए परमेश्वर जो आत्मा जीवित है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसको प्रभु ज्यादा बचाना चाहता है। सो यहाँ पर प्रभु का इंटरेस्ट हमारे जीवन के लिए क्या है? आज्ञा पालन। प्रभु चाहता है जैसे योना आज्ञा पालन करना सीखा, वैसे हमें आज्ञा पालन करना सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर एक बार चांस देता है, 2 बार चांस देता है, पतरस को 3 बार चांस दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें चांस देता है। परमेश्वर धर्मी लोगों को 7 बार चांस देता है। यदि धर्मी 7 बार गिरे तो अभी यदि वो खड़ा हो जाए तो परमेश्वर उसको आशीष करेगा। हालेलुया। 7 बार यदि हम गिरे तो परमेश्वर हमें खड़ा होके हमें आज्ञा पालन सिखाना चाहता है। दूसरी बात, हमें आत्मा जीतने वाला बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम हमारे जीवन से कुछ आत्माएं बचाए। जब तक यहाँ संसार में प्रभु ने हमें रखा है, हमारे द्वारा क्या हो जाए? आत्माएं बचानी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आत्मा बचाने में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। परमेश्वर ने योना को जो स्वार्थी स्वभाव वाला था, उसका स्वार्थी स्वभाव को बदल दिया और उसको परमेश्वर ने निनेवे को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भेजा? विदेशी लोगों को भी परमेश्वर बचाना चाहता है। सो यहाँ पर दूसरी बात कि आपको और मुझे आत्मा बचाने वाला बनना है। आंद्रिया के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है वो आत्मा बचाने के ऊपर उसके जीवन के बारे में लिखा है। जब प्रसंग ऐसा आता है, जब 5,000 लोग थे, 5,000 को खिलाने की बात आई, तो आंद्रिया उस छोटे बच्चे का जो लंच है वो लेके यीशु के पास जाता है। हालेलुया। जब ग्रीक लोग परमेश्वर यीशु को मिलना चाहते थे, ढूंढ रहे थे यीशु कहाँ है, तब आंद्रिया उनको यीशु के पास लेके जाता है। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे आंद्रिया के समान आत्मा जीतने वाला हमें बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मा एक समय पर हमें जीत के प्रभु के पास लेके आना है। यह हमारे जीवन में हमारा तीसरी बात प्रभु हमें सिखा रहा है कि हमें अस्थाई चीजों को ऊपर प्रेम करने से बजाय जो जीवित लोग हैं उससे हमें ज्यादा प्रेम करना है। यीशु ने कहा है पहले उसको प्रेम करना है और दूसरे हमारे पड़ोसियों को प्रेम करना है। जो जीवित लोग हैं उससे हमें प्रेम करना है। हालेलुया। कई बार हम लोग 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलते। हम हमारे घर को प्रेम करते हैं, हमारे पति पत्नी को प्रेम करते हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं, हम हमारे घर से बाहर नहीं देखते। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम योना को प्रभु ने जो बात को सिखाया कि उस पेड़ को वो प्रेम कर रहा था, जो उस प्रेम
एक दिन में उगा, उसको छाया दिया और बाद में परमेश्वर ने कीड़ा भेजा और वो पेड़ नष्ट हो गया। उसको ज्यादा प्रेम कर रहा था, लेकिन प्रभु सिखा रहा था 1,20,000 लोग जो मनुष्य सिर्फ लिखा है, वे लोग नहीं जानते थे उनका दाया और बाया हाथ क्या है। ओके, पाप में पड़े थे वो लोग। परमेश्वर आत्माओं के प्रति हमें प्रेम करने के लिए सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम लोग भी योना की समान फिर से, यदि आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो फिर से दूसरा चांस प्रभु हमें दे रहा है कि प्रभु के पास हम आ जाए और आज्ञा पालन करना सीख जाए। क्योंकि आज्ञा पालन नहीं करते तो श्राप आता है, प्रभु का हाथ हमारे विरुद्ध में आता है। क्योंकि साउल ने भी आज्ञा पालन नहीं किया, उसका राज छीन लिया गया, उसके ऊपर अभिषेक छीन लिया गया। और इसलिए आज्ञा पालन बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और इसलिए प्रियो, हमें आज्ञा पालन करना सीखना होगा। दूसरी बात कि हमें आत्मा जीतना वाला बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परिवार में जितने लोग हैं अभी भी नहीं बचे, उनके लिए प्रार्थना चालू रखो। उनके लिए प्रार्थना करो कि आप उसके लिए गवाही बन जाओ, आप उनको सुसमाचार दो। यदि आप नहीं दे पा रहे तो परमेश्वर को कहो कि प्रभु कोई सेवक को भेजे, कोई सुसमाचार प्रचारक को भेजे और वो लोग आपके पास आने पाए। आइए, और तीसरी बात, हमें दूसरों को प्रेम करना है। जो जीवित है उसको हमें प्रेम करना है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जीवित नहीं है, उस चीजों को हम ज्यादा महत्व न दे, ज्यादा प्रेम मत करें, लेकिन जो जीवित है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। इज गॉड ऑफ सेकंड चांस। वो परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। यदि आपने पहला मौका गवा दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे, कुछ ऐसी बात परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में आपने कुछ किया है, He is giving you the second chance। परमेश्वर आपको दूसरा मौका दे रहा है। हालेलुया। यदि आप सेवा का बोझ दिया है लेकिन आप सेवा से भाग रहे, आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है सेवकाई के लिए लेकिन आप वो सेवा नहीं कर रहे या कर नहीं पाते, तो परमेश्वर आपको मौका दे रहा है दूसरा कि फिर से आप प्रभु की सेवा करने वाले बन जाए। परमेश्वर की बुलाहट को आप समझिए और प्रभु के महिमा के लिए आप इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। शाखा राधा बराबा। प्रभु आज्ञा पालन चाहता है हमारे जीवन से। योना आज्ञा पालन किया। जब दूसरी बार प्रभु ने दर्शन दिया, बातचीत किया और नीनिवे को भेजा, वो गया और उसने परमेश्वर के मैसेज को दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आत्मा बचाने वाला हमें बनाना चाहता है। हालेलुया। विदेशी लोगों के लिए प्रभु ने योना को बहुत दूर से नीनिवे देश को भेजा। हालेलुया। प्रभु आपको मुझे भी उसने पसंद किया है। We are not ordinary। हम लोग असाधारण है। हालेलुया। सामान्य नहीं लेकिन असाधारण प्रजा हमको बनाया। हालेलुया। पवित्र प्रजा प्रभु ने हमें बनाया। हालेलुया। उसके चुना हुआ वंश हमें बनाया। याजक वर्ग प्रभु ने हमें बनाया। हालेलुया। हम आत्मा जीतने वाले प्रभु ने हमें बनाए। We are the co-workers with him। हम सहकर्मी हैं मसीह के साथ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम आज से जो चीजें जीवित नहीं है उससे हम ज्यादा प्रेम न करें, लेकिन जो जीवित है उससे हम ज्यादा प्रेम करें। हमारा पति पत्नी से हम ज्यादा प्रेम करें, हमारे बच्चों से हम ज्यादा प्रेम करें। हालेलुया। जो बच्चे जो हमको प्रभु ने दिया है, जो सेवा प्रभु ने हमें दी, उससे हम ज्यादा प्रेम करें। और जो बातें जो वस्तुएं जीवित नहीं है उससे हम ज्यादा प्रेम न करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सब लोग मुंह खोले प्रार्थना करें। हालेलुया। आज सुबह प्रभु हमें हालेलुया चेतावनी भी देता है, प्रभु हमें उत्तेजन भी देता है, प्रभु हमें हालेलुया बोध भी देता है, हालेलुया करेज करता है कि हम फिर से परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया। ओ शाबारा बारा बारा मुंह खोले सब लोग परमेश्वर को कहे, यस लॉर्ड। प्रभु
फिर से हालेलुया मुझे मौका देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया एक बार मैं असफल हो गया, लेकिन प्रभु तूने मुझे दोबारा मौका दिया है कि मैं सफल हो जाऊं। हालेलुया ओ शबला मैं आज्ञा पालन करने वाला बन जाऊं। ओ रिखाथा नवा रिदलावा शदरडरावा प्रभु हमें आत्मा जीतने वाला आंद्रिया के समान नो योना के समान हमें आत्मा जीतने वाला बनाना चाहता है। हमारे अंदर कोई भी पूर्वग्रह है कि ये नहीं बचना चाहिए, ये बचना नहीं चाहिए, ऐसी बातों को निकाल दे। प्रभु चाहता है सब लोग बचा ले जाए। हालेलुया छोटा बड़ा धनवान और गरीब ओ हालेलुया ऑपरेटर के सारे लोग को प्रभु बचाना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सबको प्रभु बचाना चाहता है। कोई भी नाश ना हो, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया यही इच्छा हमारी होनी चाहिए प्रियो कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर दिए। तो यशायाह ने कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ मुझे भेज। हमें आत्माओं के लिए तैयार रहना है। हालेलुया सुसमाचार के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया सोल विनर हालेलुया वो सूरज के समान तेजोमय हो जाएंगे। हालेलुया ओ शबाना धला बाला बाला। आइए हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले और लोगों को प्रेम करने वाले बन जाए। हालेलुया न कि ऐसी चीजें जो अस्थाई है जो नाश होने वाली है उसको हम ज्यादा प्रेम न करें। हालेलुया ये चीजें नष्ट हो जाएगी, लेकिन जिसको हमने प्रेम किया है वो प्रेम हम लेके जाएंगे। जिसको परमेश्वर को प्रेम किया उस हम साथ में लेके जाएंगे। हालेलुया ओ रबानी ताला बाला बाली खोलो बशधरा बाला बाला बा मुंह खोलिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करिए। जिस बातों के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया उस वचन को लेके प्रार्थना करिए, उस शब्द को लेके प्रार्थना करिए। आज प्रभु आपको क्या सिखाना चाहता है? प्रभु ने बहुत सारी बातों को यूना को सिखाया, प्रभु आज आपको आज्ञा पालन सिखा रहा है। आपको प्रभु आत्मा जीतने वाला बनाना चाहता है। ओ हालेलुया प्रभु आपको प्रेम करने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है। हालेलुया ओ शखाथना मरीदला व शबला बराबा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु रिखाला शुद्धोरबो रिदला व शबला बराबा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। हालेलुया हालेलुया रिखाला व शधला बरिया थला बराबा हालेलुया रिंदरे भी शबला बा गोरिंदरे विश खतना मरिया थला बरिदला व शबला बराबा। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया ओ हमें छूना चाहता है, उसका सामर्थ्य हमें दुगना अभिषेक से भरना चाहता है। हालेलुया कि हम आज्ञा पालन करने वाले बन जाएं। कई बार हमने बहुत सारी बातों को गवा दिया है, यूना के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन जब प्रभु ने उसको दोबारा कहा तब वो आज्ञा पालन करना सीखा। जब वो प्रभु के विरुद्ध में जाते बहुत बार अब बहुत सारी बातों को नुकसान के रूप में हमारे पर आ जाती है। प्रभु की योजना के विरुद्ध में जब हम जाते हैं, प्रभु का कहना नहीं मानते, बहुत सारी बातें हमारे विरुद्ध में आ जाती है। तूफान आता है, समस्या बिगड़ जाती है, परिस्थिति हमारे विरुद्ध में आ जाती है। हमें हालेलुया पैसा देकर हमें काम करना पड़ता है, हमें यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन प्रियो जब प्रभु के विरुद्ध में हम वापस प्रभु के पास जब आ जाते हैं, प्रभु हमें फ्री में सवारी कराता है, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है। हालेलुया अंधकार के समय में भी प्रभु हमें उजियारा का प्रार्थना करना सिखाता है। अंधकार के समय में भी प्रभु हमें उजियारा का मार्ग दिखाता है। और जब बंधन में पड़े हुए उसको प्रभु छुटकारे का मार्ग दिखाता है। योना अंधकार में था, उससे कुछ नहीं दिख रहा, भविष्य क्या होगा उसका कुछ मालूम नहीं था, लेकिन प्रार्थना ने परिस्थिति बदल दिया। जब आप अंधकार में है, जब बंधन में है, आपका बिजनेस और आपकी नौकरी में समस्या आ रही है, आपको लगता है प्रभु ये क्या हो रहा है, लेकिन तब आप जब प्रार्थना करेंगे प्रभु हालेलुया आपके लिए नया द्वार खोलेगा, आपके लिए बंद आसमान खुल जाएगा, बंद द्वार खुल जाएंगे। और जैसे यूना के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया और जहां पर उसको होना था वहां पर प्रभु उसको ले गया। हालेलुया कई बार हम गलत जगह पर होते हैं, लेकिन जब प्रभु की आज्ञा करेगा अब सही जगह पर प्रभु हमें भेज देगा। हालेलुया
हालेलुया। रबा 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 सथा रबा रिदा रबा शबा रबा रबा। ओ प्रभु हमें प्रकाशन दे रहा है, प्रभु हमें प्रकाशन दे रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें प्रकाशन दे रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। हालेलुया। प्रभु जैसे यूना उस मछली के पेट में अंधकार में पड़ा था, ऊंडाण में था, हालेलुया, वो गहराई में था, उसको लग रहा था मैं ये समुद्र की ऊंडाण में हूँ और ये नरक में आ गया, ऐसा अनुभव उसको हुआ। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय में उसने प्रार्थना के मैं उद्धार को देख रहा हूँ। हालेलुया। ओ शबा उसने धन्यवाद की प्रार्थना किया और प्रभु ने उसके मार्ग को बदल दिया। हालेलुया। शबा इधर कतना मसीदिया था। आज प्रभु आपको प्रकाशन दे रहा है कि यदि आपकी परिस्थिति अंधकार रूप है तो प्रभु आपके लिए उजाला को लाने वाला है। हालेलुया। आपको कोई आशा नहीं दिख रही है, तब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु हर एक निराशा को आशा में बदल देगा और हर एक बदवाई छुटकारे में बदल देगा। हालेलुया। हर एक बद आसमान खुले आसमान में बदल देगा। हालेलुया। हर एक इकल समान जो आसमान है उसको प्रभु तोड़ के उस प्रार्थना के उत्तर को प्रभु भेजेगा। हालेलुया। शाबारी खालाबा। जहां पर आपको लगता है कि मेरी नौकरी कहाँ है, मेरा बिजनेस क्यों ठंडा पड़ा है और मेरा जीवन में निराशा क्यों है, मेरे जीवन में हताशा क्यों, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं आता। लेकिन प्रभु आज कह रहा है, हालेलुया, प्रभु हालेलुया बंद आसमान को खोलने जा रहा है, प्रभु उजाले को ला रहा है। हालेलुया। और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया। जैसा यूना की प्रार्थना को सुना और प्रभु ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया। ओ रबा रिबाला कुराबा सांथारा कुराबा शाथारा रबा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करिए, आज प्रभु परिस्थिति को बदलने जा रहा है। हालेलुया। रखा दीना माला कुराबा शाथारा बारा बारा। और प्रभु ने आपके लिए प्रबंध को रखा है, प्रभु ने आपके लिए व्यवस्था करके रखा है। हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से, आर्थिक रीति से, भौतिक रीति से, मानसिक रीति प्रभु ने आपके लिए व्यवस्था करके रखा है। हालेलुया। ओ रबा निखालाबा संगा रबा रबा शदा रबा रबा। जब प्रभु का संदेश आता है, हमें निनिवे लोगों के समान पश्चाताप करना है। प्रभु हालेलुया। प्रभु में क्षमा करें, प्रभु में क्षमा करें। जब वो नम्र बन गए, धूल में बैठे, राख में बैठे, प्रभु की दया उन पर आ गई। प्रियो, कितना भी पुराना पाप, कितने भी पुरानी आदतें क्यों न हो, जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर छुटकारे को भेजेगा, दया को भेजेगा, उद्धार को भेजेगा। हालेलुया। शाथाना बारिदाला पूरा थाना वाला शादारा बारा। हालेलुया। हालेलुया। शादुरा बारा। दया दया करो। ओ शाबारिया गलाबाला। ओ रिया कराबा सिंदेरी बेलाबाला। हालेलुया। शुक्र इंद्री में शाबाला। ओ यीशु दाता। थैंक यू, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, वो भाई बहन विश्वास के साथ सब्र की प्रार्थना में हमें लेके जाए। कोई भी भाई बहन ऊंची आवाज में प्रार्थना करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शाबाश। यस, thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Oh, Shabbat. Yes, Lord. Oh, Shabbat. Yes, Lord.
पछतावा किया और प्रभु माफी मांगा मेरे खुदा, और आपने उसे प्रभु दूसरा मौका दिया मेरे खुदा। Yes, उसी Lord. प्रकार मेरे खुदा प्रभु हजारों लोग प्रभु था आज Yes. प्रभु पश्चाताप करे और दूसरे Yes. के लिए प्रभु भागीदारी हो मेरे खुदा Oh, तो yes. आपकी आज्ञा को माने मेरे खुदा Yes. तो आपकी बुलाहट को जान पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। कोई भी प्रभु आपकी बुलाहट को अनसुना न करे मेरे खुदा Oh, yes, पिता, Lord. आपकी योजनाओं को प्रभु जान पाए Oh, मेरे खुदा yes, Father. आज के बाद मेरे खुदा परमेश्वर पिता हम प्रभु भटक जाते हैं आपकी आज्ञाओं से मेरे खुदा Yes. पिता, हम आपके वचनों को फॉलो नहीं कर पाते मेरे खुदा, Yes, हमारे Lord. जीवन से प्रभु आपका भय चला जाता है मेरे खुदा परमेश्वर पिता, पर हमारे ऐसे मन को मेरे खुदा प्रभु आप बदले मेरे खुदा प्रभु। आप स्वर्गीय राजा परमेश्वर है मेरे खुदा परमेश्वर पिता, आप पृथ्वी के सृष्टिकर्ता है मेरे खुदा, आपने हमें बनाया है मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदा, हमारा मन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा। Yes, कोई भी बात मेरे खुदा परमेश्वर पिता हमें आपसे दूर ना करे मेरे खुदा Yes, परमेश्वर प्रभु। पिता। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु हम हमारे जीवन में प्रभु को दूसरा मौका चाहते हैं प्रभु हमारे Yes, जीवन में मेरे खुदा। yes, जो yes. परेशानियों से प्रभु हम जूझ रहे हैं, जो बोझ से प्रभु आज प्रभु हम लेके आए प्रभु बोझ से हमें हल्का कर मेरे खुदा। Yes. वो दूसरा मौका आज हमारे जीवन में मेरे Yes, खुदा। yes, हमारी yes. परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम से। परेशानियों को यीशु नाम से दूर Amen, करके जाए। amen, amen. विश्वास Yes, करता हूं Lord. मेरे खुदा प्रभु। Yes. आज प्रभु आखिरी दिन है हमारी परेशानियों का। Amen, यीशु amen. मसीह Oh, स्वर्गीय राजा yes, स्वर्गीय yes. करके हर एक बंधन को तोड़ने जा रहा है मेरे Amen, खुदा। yes, Lord. विश्वास करते हैं मेरे खुदा और प्रभु Oh, यीशु मसीह Rabba, आज हमारे Rabba, जीवन के Rabba, परिवार में Shabbat. हालेलुया धन्यवाद। Yes, परिवार के yes, लोगों को Lord. चंगाई देने जा रहा है मेरे Yes, खुदा। Lord. हालेलुया हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा हमारे परिवार में से हर एक पुरुष का Amen. जो आशीष पाएगा मेरे खुदा। Amen, आपको yes. बचाई जाएगी In मेरे the खुदा। name of हालेलुया Jesus. प्रभु आते जातियों में मेरे खुदा Yes. जो आपके सुसमाचार प्रचारक है मेरे खुदा। Yes. सीधे आओगे मेरे खुदा Oh, yes. रमेश आत्मा जितने का गवाहियां मेरे खुदा Oh, हालेलुया जिस प्रकार प्रभु लाजर की बड़ी गवाही थी मेरे खुदा Yes. उसी प्रकार मेरे खुदा प्रभु आपके प्रचारकों की प्रभु पूरे देश के अंदर बड़ी Yes, गवाहियां हो मेरे yes, खुदा yes. हालेलुया प्रभु यीशु नाम में सब संभव है प्रभु हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा परिशुद्धता किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा हमारे परिवार हमारे मन से निकल जाए मेरे खुदा यीशु के नाम से पूर्वजों का पाप मेरे खुदा Yes, क्षमा छोड़ कर दे मेरे यीशु खुदा के नाम से। हालेलुया धन्यवाद आपने कहा है परिशुद्धता मैं तुम्हें प्रभु पृथ्वी पे हर एक तरीके से प्रभु संभाल दूंगा Amen, मेरे खुदा amen. सुख दूंगा मेरे खुदा Oh, yes, प्रभु कभी कुछ yes. नहीं होते मेरे खुदा जिस प्रकार योना ने कहा मेरे खुदा आप हमेशा प्रभु हमें सुख देना चाहते हैं मेरे Yes, खुदा Lord. परिशुद्धता और आज वो सुख हम हमारे जीवनों में ग्रहण करते हैं Amen, यीशु नाम में amen. मेरे Yes, खुदा Lord, परिशुद्धता। yes, Lord. कोई भी दुख की बात प्रभु आज के बाद हमारे जीवनों में ना आए Oh, yes, yes. हमारे बच्चे फल फूलेंगे हमारे माँ बाप परिशुद्धता Oh, आशीष yes. पाएंगे मेरे खुदा Blessing, blessing पति upon प्रभु us. आशीष पाएंगे मेरे खुदा Yes. कृष्ण आशीष पाएंगे उनकी नौकरी में Amen, amen. Jesus' बात name. करता हूं मेरे स्वर्गीय राजा आज स्वर्ग से उतर के सब कुछ अच्छा Amen. करने जा रहा है Yes, हमारे Lord. परिवार में मेरे खुदा यीशु के बड़ी नाम दया से। होने जा रही है मेरे खुदा Yes, Lord. हालेलुया आज प्रभु हम यहाँ से खुशी के साथ जाने वाले हैं मेरे खुदा परिशुद्ध Yes, yes. हालेलुया ये महीना प्रभु आपने परिशुद्ध विजय का महीना दिया है Yes, yes. हालेलुया परिशुद्धता हर एक बंधन टूट के जाएंगे Amen, टूट के जाएंगे, amen, यीशु नाम में amen, मेरे in खुदा, Jesus' विश्वास name. करते हैं मेरे खुदा परिशुद्धता ये महीना प्रभु हमारी आशीष का महीना है मेरे Amen, खुदा amen. हमारा परिवार की स्थिति बदल जाएगी Yes, यीशु नाम में मेरे यीशु खुदा के नाम से, परिशुद्धता। यीशु के नाम हालेलुया से। प्रभु आपने मुर्दों को जिलाया मेरे Yes, खुदा yes. मृत्यु पे जय पाई Yes. आज हमारी परिस्थिति पे हम जय पाते हैं यीशु नाम में मेरे खुदा परिशुद्धता Yes. हालेलुया प्रभु यहाँ पे आए हर एक बहन भाई को परिशुद्धता Yes. आशीष कर मेरे खुदा Yes, Lord. जो भी मन में प्रभु वो प्रार्थना को लेके आए Oh, प्रभु ने आप जानते हैं मेरे खुदा Lord. प्रार्थना को प्रभु आप सुने मेरे खुदा Yes, उनके Lord. जीवनों को परिशुद्धता आप आशीषित करें उनके बच्चों को Yes, आशीषित करें yes. मेरे खुदा परिशुद्धता यहाँ Yes. पे आए हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में Amen. सौंपते हैं हमारी Yes. प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करें यीशु के नाम से मांगता हूं आमीन Amen, amen. Hallelujah.